वन काइंड, जिसका बिल्कुल यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, उसको बोलते हैं हमारे पास क्या भाई, होमोजीनियस। Hello students, this is me Ajit Singh Charak from the Sankalp, and today we are starting our very first class of 11th class, and it is regarding the chemistry. So I will be here for you to teach chemistry. So basically जो हमारी 11th क्लास होगी यहाँ पे, उसमें हम आस्पेक्ट लेंगे पूरा सिलेबस का, और हम पहला ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। जो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है, दैट इज द सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, you know that this chapter is very important, and it is important for the board exams, for the competitions also. So हम start करते हैं some basic concepts of chemistry. तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की बात करूं तो क्या है हमारे पास ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्या है हमारे पास ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स केमिस्ट्री में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री के बारे में जो हम पढ़ेंगे आज, वह हमारे पास सबसे पहला टॉपिक केमिस्ट्री का जिसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे, एंड दैट इज कॉल्ड, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास होगा आज मैटर, कि मैटर क्या है। सबसे पहला टॉपिक मैटर हमारे पास क्या है। अगर मैं मैटर की बात करूं तो मैटर है क्या, वो हर चीज जो हमारे सराउंडिंग में है, वो हर चीज जो हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं, उसको हम मैटर बोलते हैं। एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, दैट इज इन फ्रंट ऑफ आवर आई, दैट वी टच, दैट वी फील, that we smell, that we taste, is all collectively called matter. So matter हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको शॉर्टकट में यहाँ पे डिफाइन करूँ, कोई पूछे आपसे मैटर क्या है तो आप उसको बता सकते हो कि मैटर इज एनीथिंग दैट surrounds us, that surrounds us is called matter. अब इस मैटर में अगर मैं बात करूं क्लासरूम की, if I talk about a classroom, if I talk about in our surrounding, for example we talk about classroom, we find chair being a matter, we find a table, it is also matter. Then I am writing with a pen, this is also matter. I am writing on the digital panel, this is also matter. Similarly, I am writing with the chalk, it will be also matter. So everything that surrounds us matter. But suppose I am smiling, I have some emotions, that is not matter. So what is not matter? Remember one thing, that things like emotions, joy, love, these are not matters. These are not matters. Understand? So any kind of emotion, any kind of depression, any kind of joy, any kind of, we can say, pleasure, love, hate, feeling is not a matter. Even a perception is not a matter. So this is what we can say, the basics of the chemistry lies in the study of matter. So सबसे पहले आपको मैटर पता होना चाहिए, मैटर क्या हमारे पास। अब इस मैटर को थोड़ा सा अगर हम इन डेप्थ जाएं, ये मैटर हमारे पास बेसिकली यहाँ पे दो क्लासेस में डिवाइड होता है। सबसे पहले अगर हम मैटर की बात करते हैं, इसको क्लासीफाई करेंगे, तो भाई सबसे पहले क्लासीफाई कैसे करें इसको, हाउ टू क्लासीफाई दिस मैटर। तो इस मैटर को हम दो क्लास में क्लासीफाई करते हैं। एक क्लास जो हमारे पास यहां पे आ सकती है,
that is your number one class of matter is here, that is called physical matter. तो पहला टाइप क्या भाई, फिजिकल मैटर हमारे पास। अब ये फिजिकल मैटर है क्या, इसको पढ़ेंगे। एंड द सेकेंड क्लास इज हियर, वी कैन से इट इज कॉल्ड केमिकल मैटर। इट इज कॉल्ड केमिकल मैटर। तो हमारे पास बेसिकली दो क्लास है मैटर की, एक हमारे पास फिजिकल मैटर, दूसरा कौन सा, केमिकल मैटर। अगर मैं फिजिकल मैटर की बात करूं तो भाई फिजिकल मैटर हमारे पास है क्या, व्हाट दिस फिजिकल मैटर इज। और अगर मैं बात करूं यहां पे केमिकल मैटर की, तो केमिकल मैटर है क्या हमारे पास। सो लेट अस कम एंड डिस्कस व्हाट इज दिस फिजिकल मैटर, व्हाट इज दिस केमिकल मैटर। सो पहले बात करेंगे यहां पे हम फिजिकल मैटर की। देखो हमारे पास फिजिकल मैटर है क्या, अगर मैं फिजिकल मैटर की बात करूं, फिजिकल मैटर है क्या, इसमें आपके फिजिकल स्टेट्स आएंगे, एज यू नो दैट, आप बचपन से पढ़े आ रहे हो। सबसे पहली स्टेट जो फिजिकल मैटर की आती है दैट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। सबसे पहली स्टेट क्या आएगी, सॉलिड स्टेट आएगी मैटर की। द सेकेंड स्टेट इज हियर दैट वी डिस्कस इज liquid state. Third state that is here of physical state is called gas state. तो तीन स्टेट यहां पे भी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके अलावा भी हमारे पास स्टेट्स हैं, इसके अलावा भी हमारे पास स्टेट्स हैं। तो मैं यहां पे इनको थोड़ा सा सेपरेट करके बताऊंगा। सो फोर्थ स्टेट हमारे पास क्या है, तो फोर्थ स्टेट हमारे पास यहां पे है प्लाज्मा। This is newly discovered and more studied in lower classes. And then fifth state is BEC. And what is BEC? BEC called Bose-Einstein condensate. This is the fifth state of the physical matter. So अब अगर हम मैटर की बात की तो मैटर को हमने पहले क्लासीफाई किया यहाँ पे किस स्टेट में, फिजिकल स्टेट में। ये हमारे पास आपका फिजिकल मैटर आया। और दूसरी तरह से बात करें हमारे पास, तो हम बात करते हैं केमिकल मैटर की। देखो केमिकल मैटर क्या है। सो वी कम टू नाउ द सेकंड टाइप ऑफ द मैटर दैट इज कॉल्ड केमिकल मैटर। सो व्हाट इज केमिकल मैटर? सो केमिकल मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस, is classified into two classes. One kind of matter, chemical matter, is called, उसमें सबसे पहले बात करते हैं केमिकल मैटर में। तो देखो भाई केमिकल मैटर में एक आएगा आपका प्योर सब्सटेंसेस, एक आएंगे आपके प्योर सब्सटेंसेस, एक आएगा आपका मिक्सचर। One is called mixture. अब प्योर सब्सटेंसेस को हम क्लासिफाई करें तो इसके पीछे क्या है, देखो प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई करें तो हमारे पास आते हैं दो क्लासेस। एक वो चीजें जो हमारे पास सिंगल एग्जिस्ट करती है जिनको बोलते हैं एलिमेंट। तो प्योर सब्सटेंस में हम क्लासिफाई करें दो क्लासेस आती है। सबसे पहले हमारे पास आएगा यहां पे क्या भाई, एलिमेंट्स। उसके बाद यहां पे आएंगे क्या, मॉलिक्यूल्स। आप मॉलिक्यूल्स लिखो, आप इनको कंपाउंड्स लिखो, बात यहां पे मैं एक ही करूंगा। मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। अब जब बात करते हैं मिक्सचर की, मिक्सचर भी देखो दो प्रकार का होता है। वन काइंड जिसका बिल्कुल यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है उसको बोलते हैं हमारे पास क्या भाई, होमोजीनियस। दूसरा जो टाइप आता है हमारे पास, जो हमारे पास डिफरेंट यूनिफॉर्म नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, उसको बोलते हैं हमारे पास क्या भाई यहां पे, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। तो दो प्रकार का मिक्सचर आता है भाई, होमो और हेट्रो। अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। देखो एलिमेंट्स को हम कैटेगराइज करते हैं तीन पार्ट में।
एलिमेंट को हम कैटेगराइज करते हैं 3 पार्ट में। बताओ ये पार्ट कौन से 3 यहाँ पे, तो देखो ये 3 पार्ट कौन से एलिमेंट के, सो एलिमेंट के 3 पार्ट कौन से, नवंबर, तो यहाँ पे पार्ट है एलिमेंट का नंबर 1 पार्ट है हमारे पास मेटल्स होते हैं, सबसे मेजॉरिटियन होते हैं ये। उसके बाद सेकेंड मेजॉरिटियन आते हैं यहाँ पे नॉन मेटल्स, और उसके बाद सबसे मिनिमम यहां पे आते हैं भाई हमारे पास क्या, जो सबसे कम है हमारे पास वो आते हैं मेटलाइट्स। तो ये 3 प्रकार के 3 काइंड के क्या है एलिमेंट्स हैं। अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड हमारे पास बेसिकली 2 प्रकार के आते हैं, मॉलिक्यूल हमारे पास 2 प्रकार के आते हैं, यहां पे कंपाउंड 2 प्रकार के आते हैं। एक कंपाउंड जो बनेंगे कहां से, प्लांट एनिमल से यूजुअली, उनको बोलते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरे कंपाउंड जो बनते हैं रॉक्स से बनते हैं, मिनरल से बनते हैं, उनको बोलते हैं हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भाई हमारे पास कंपाउंड्स हमारे पास 2 प्रकार के हो गए यहाँ पे। अब देखो इस पूरे फ्लो चार्ट में मैंने आपको बताया प्योर सब्सटेंसेस क्या है। अब जितने भी सब्सटेंसेस ये 1 टाइप ऑफ दी कंपोजिशन के बने हुए हैं, चाहे वो आपके एलिमेंट हैं, चाहे वो आपके मॉलिक्यूल हैं, चाहे आपके वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, चाहे आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, चाहे जो भी हैं, चाहे वो आपके एलिमेंट्स में मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलाइट्स हैं। और यहाँ पे याद रखना कि मेटलाइट जो हैं उनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में आती है। कमिंग टू मिक्सचर, मिक्सचर में कंपोजिशन वेरी करती है, कंपोजिशन डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। कंपोजिशन एक प्योर सब्सटेंस की नहीं हो सकती, 2 या 2 प्योर सब्सटेंस मिल के भी मिक्सचर बना सकते हैं। तो मिक्सचर क्या भी, अब मिक्सचर हमारे पास आपको मैंने पहले बताया कि 2 प्रकार का, एक हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है, दूसरा कौन सा हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब होमो क्या होता है, कोई पूछे होमो मतलब यूनिफॉर्म मिक्सचर कौन सा है, तो होमो में एग्जांपल आती है सबसे बेस्ट हमारे पास, तो वो भी हमारे पास क्या है, रिमेंबर एग्जांपल इज हियर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है भाई हमारे पास, बिल्कुल परफेक्ट है। किस टाइप का भाई, यहां पे याद रखना, यहां पे ये आपका यूनिफॉर्म टाइप का आता है। यूनिफॉर्म मतलब कंपोजिशन जो होगी वो ओवरऑल सेम होगी, और अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो वो क्या होगा भाई आपका, वो होगा आपका हेट्रोजीनियस। अगर यूनिफॉर्म नहीं है, इफ कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, इट इज नॉन यूनिफॉर्म, देन मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस। और इसमें एग्जांपल आते हैं हमारे 2 कॉमन एग्जांपल आते हैं। नंबर 1 इज हियर योर colloid, one is colloids, and the second type of the heterogeneous mixture is here, which is called suspension. अब बेटा जो ये पूरा मैंने चार्ट बनाया है यहाँ पे, so I am just taking side, you can take a screenshot here। ये पूरा जो चार्ट है ये किसका है, ये चार्ट है हमारे पास पूरा किसका, मैटर का, ठीक है। आप इस चार्ट को, मैटर के चार्ट को रिवाइज कीजिएगा, और ये पूरा क्लासिफाई करता है मैटर हमारे पास क्या है। अब ये जितना भी मैंने बताया आपको, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की, कोई भी मैटर के क्लास में चार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको, यहां पे देखो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, बच्चे को सॉलिड का पता है, लिक्विड का पता है, गैस का पता है, बट प्लाज्मा के बारे में उसको नहीं पता है। उसको, बच्चे को प्लाज्मा के बारे में नहीं पता, बच्चे को बीईसी के बारे में नहीं पता। बीईसी मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो यू कैन राइट हियर बीईसी मतलब हमारे पास यहाँ पे एक बोस है, साइंटिस्ट का नाम है, एक आइंस्टीन है, ये भी साइंटिस्ट का नाम है, और इन पार्टिकल्स को बोलते हैं कंडेंसेट हमारे पास। तो इसकी फुल फॉर्म हो गई भाई यहाँ पे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब अगर कोई पूछे प्लाज्मा क्या है, देखो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा मतलब गैस ही होती है, प्लाज्मा मतलब गैस ही होती है। हम गैस को प्लाज्मा बना सकते हैं, कब बना सकते हैं, याद रखना, जब इसको हम एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे, जब इसको हम एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो क्या बनता है भाई हमारे पास, प्लाज्मा बनता है।
बेसिकली प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा गैस के पार्टिकल हैं, बट कब? हाई टेम्परेचर पे। कैसे पार्टिकल हैं? आयोनाइज्ड फॉर्म के पार्टिकल हैं। तो याद रखना, जब मैं गैस को एक एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे हीट किया, 10,000 केल्विन के ऊपर हीट किया, तो गैस क्या बनेगी? प्लाज्मा बनेगी। और गैस की स्टेट क्योंकि भी एक्साइटेड होगी, वहां पे आयोनाइज्ड पार्टिकल होंगे हमारे पास, फास्ट मूविंग पार्टिकल उनको बोलेंगे यहाँ पे क्या? भी प्लाज्मा बोलेंगे। ठीक है, याद रखना यहाँ पे। तो कोई पूछे प्लाज्मा कहां से बनते हैं, तो याद रखना गैस से बनते हैं। कैसे बनते हैं? एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। कितना चाहिए? एटलीस्ट हमारे पास 10,000 के, या फिर आप मान लो 8,000 से ऊपर चाहिए, केल्विन में चाहिए ऊपर हमारे पास, तो आपका क्या बनेगा? आपका गैस कन्वर्ट होगी प्लाज्मा में। जरूरी नहीं कि टेम्परेचर 8,000 से ऊपर चाहिए, बट अगर डिपेंड करें, हर एक गैस का एक पॉइंट होता है जिसपे उसको मेल्ट करके, जिसको मतलब कि क्या कहते हैं यहाँ पे, वेपराइज करके उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? भाई हमारे पास प्लाज्मा में। अब इधर ही बात करते हैं हमारे पास, तो बीसी क्या है? उसी गैस को अगर मैं लो टेम्परेचर पे, बिल्कुल एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे अगर मैं उसको कंडेंस करूं, तो क्या बनेगा हमारे पास? ये बनेगा आपका बीईसी। ये बनेगा आपका बीईसी। कितना एक्सट्रीम? माइनस में भाई। कितना एक्सट्रीम? माइनस में। लेट इट कैन बी -4 केल्विन, इट कैन बी मोर देन -4 केल्विन। तो गैस कैन बी कंडेंस्ड टू अ सॉलिड स्टेट, एंड सुपर सॉलिड स्टेट जो हमारे पास क्या बनाएगा यहाँ पे? बीईसी बनाएगा। तो ये दो स्टेट्स अभी। सो जब गैस को हम एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, तो उसे क्या बनेगा? प्लाज्मा बनेगा। और जब उसी गैस को हम बिल्कुल मिनिमम लो टेम्परेचर पे कंडेंस करेंगे, तो क्या बनेगा भाई? हमारे पास बीईसी बनेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मैटर। अब मैटर की जब मैं बात की, तो मैंने कहा मैटर को हमने क्लासीफाई किया। देखो सबसे पहले हमने क्या किया? मैटर को हमने क्लासीफाई किया, ठीक है। और हमने क्या बताया यहाँ पे? हमने बहुत सारे यहाँ पे स्टेट्स बताए, ठीक है। और मैटर को पूरा क्लासीफाई करके हमने जो पूरे स्टेट्स बताए उनकी बात की। अब आते हैं नेक्स्ट पे। और केमिस्ट्री में बेसिक क्या है भाई हमारे पास? देखो केमिस्ट्री में बेसिक हमारे पास सबसे पहले ही हो गया भाई कि केमिस्ट्री है क्या? मैटर की स्टडी है। मैटर क्या हमारे पास हमने पूरा बताया है मैटर की। अब एक मैटर क्यों पढ़ा? क्योंकि ये किसको डील कर रहा है? केमिस्ट्री को डील कर रहा है। अगर हम थोड़ा सा चैप्टर की तरफ जाएं, इस चैप्टर में हमारे पास टॉपिक्स क्या हैं, तो भाई इस चैप्टर के टॉपिक्स में हमारे पास मैटर आएगा। पहले मैटर को क्लासीफाई करेंगे। द सेकेंड टॉपिक इज हियर टू डिस्कस अबाउट, तो जब हमने मैटर पढ़ा, तो हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि मैटर की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। इसलिए हमने मैटर पढ़ा भाई यहां पे, ठीक है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं कि भाई हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक्स क्या है हमारे पास केमिस्ट्री में, इस बेसिक चैप्टर में क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें टॉपिक्स हमारे पास क्या है? तो भाई नेक्स्ट टॉपिक्स यहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा यहां पे ग्राम एटॉमिक मास, आपको पढ़ना पड़ेगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, आपको पढ़ना पड़ेगा दूसरा टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है वो यहां पे लिमिटिंग रिजेंट। वो टॉपिक आपका लिमिटिंग रिजेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी में आता हमारे पास स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आते हैं, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आते हैं। उसके बाद इस टॉपिक में क्या आता है भाई हमारे पास? इसमें आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। देयर इज वन अदर टॉपिक प्रिसिशन and accuracy, and then we have here also the fourth important topic is the concentration terms, the concentration terms where we discuss about the molarity, normality, molality. तो स्टूडेंट्स हमारे पास आज का टॉपिक मैंने बताया आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। आपको मैंने एक सिंपल सा एक टूल बताया क्या कि मैटर क्या है, और मैटर को हमने क्लासीफाई किया। सो दिस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? आगे हम पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक्स हमारे पास हैं चैप्टर 1 में, और हम इनको स्टेप वाइज डील करेंगे। तो आज के लिए जो इतना टास्क आपका है कि भाई केमिस्ट्री आप में पढ़ोगे, केमिस्ट्री में है क्या
what is matter and how it is classified. That's all for today.